Hello, let's discuss some properties of the fluids. So first property, mass density or specific mass. मास डेंसिटी, इसको सिंपल डेंसिटी भी बोलते हैं, एंड इन अदर वर्ड इट इज़ द स्पेसिफिक मास. स्पेसिफिक मास, सो इसको हम डिफाइन करते हैं. हाउ इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड. सो डेंसिटी इट इज़ द मास ऑफ द फ्लूइड. So this is the mass of the fluid and divided by volume of the fluid. Volume of the fluid. Volume of the fluid. So mass per unit volume. Mass per unit volume को हम density बोलते हैं. तो in the symbolic form this will be mass, this will be your volume and its unit will be, unit क्या होगी इसकी? So unit will be kg. मास जो होगा kg में होगा, वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी इन मीटर क्यूब. सो kg पर मीटर क्यूब इट विल बी योर डेंसिटी ऑफ द वाटर. सो वाटर सॉरी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. वाटर के केस में जो डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी इट इज द 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इट इज इक्विवेलेंट टू दी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो यू आपको पता ही होगा डेंसिटी इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम. ये इसकी दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेंसिटी. ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना पड़ेगा. डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इट इज़ 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इट इज़ द वेट डेंसिटी. पहली वाली थी दिस इज द मास डेंसिटी, दिस इज द योर वेट डेंसिटी. उसको भी ऐसे डिफाइन करते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे हमने वहाँ पे मास डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ पे हम वेट डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं. सो इट विल बी वेट पर यूनिट वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज इट विल वेरी. सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दिस विल बी योर वेट डेंसिटी. वेट डेंसिटी का दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक वेट. इन सिंबल में वी रिप्रेजेंट एज अ डब्ल्यू. सो वी कैन राइट डब्ल्यू. इट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड. सो द रेशियो वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड. वेट पर यूनिट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड. जो डेफिनेशन है उसी को फॉर्मूले में लिख दिया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम. अब वेट को क्या लिख सकते हैं? वेट को हम लिख सकते हैं मास इनटू ग्रेविटी. वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी. ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m इंटू जी. सो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम सिंबल में अगर लिखें सो दिस विल बी योर m मल्टीप्लाई जी एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है. वेट को क्या लिखेंगे? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो m इंटू जी ये हमारा वेट हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो m अपॉन v, यहाँ से अगर देखो व्हाट इज m अपॉन v, m अपॉन v, m ओवर v ये हमने ऊपर डिफाइन किया. सो दिस इज योर m ओवर v, सो दिस इज योर डेंसिटी रो. So I can replace this m over v with rho. So I can write w, that is the specific weight, it is the rho multiply g. That we have to remember formula for specific weight or weight density. Weight density SI units में this will be 9.81 kg per meter cube. kg per meter cube रख सकते हैं. रो कितना होगा? रो यहाँ पे रख दो w. रो विल बी 1000 एंड g विल बी 9.81. सो विल फाइंड 9.81 एंड दिस विल बी 10 पावर 3. दिस विल बी किलो. सो किलो न्यूटन 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. इफ यू आर मेजरिंग इन किलोग्राम फोर्स, वेट को अगर आपने वेट को हमने मेजर कर लिया किलोग्राम फोर्स में, सो दिस विल बी योर 1000 किलोग्राम फोर्स पर मीटर क्यूब. ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो दिस इज वेट डेंसिटी. मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम.
weight density, weight upon volume. Specific volume, so specific volume को definition है volume per unit mass. So specific volume is small v से represent करेंगे, so this will be mass volume of the fluid divided by mass of the fluid. So this will be your capital V divided by mass. So V by m, so it is the reciprocal of density. So density को हमने define किया था mass upon volume. So this is volume upon mass. So it is the reciprocal of density. So V का मतलब क्या है? Specific volume क्या हो गया? So specific volume, it is nothing but it is the specific volume. It is nothing but it is the reciprocal of. This is the reciprocal of. Reciprocal of mass density. Mass density का आप inverse ले लो, reverse कर दो, 1 upon mass density, it is your specific volume. Next जो term है, it is your specific gravity and symbol is a small m. So in this we compare the density of a fluid. Specific gravity का मतलब है it is the ratio, it is the weight. How we define the weight density of fluid? Weight density of the fluid over divided by weight density of standard fluid. तो इसमें क्या करते हैं? We compare is simple as G. So we compare the density of any fluid. किसी भी fluid की density को हम एक standard fluid से compare करते हैं. So इस standard fluid से वो हल्का है, whether it is lighter or heavier, that we can measure with specific gravity. So specific gravity is the density of the fluid की density divided by स्टैंडर्ड फ्लूइड. सो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है हमारे पास? इट इज़ द प्योर वाटर. सो यहाँ पे जो फ्लूइड हम लेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड, इट इज़ प्योर वाटर एंड इट विल बी रेफरेंस मेंशन, इट इज़ द 4 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ़ यू लुक द यूनिट, सो यूनिट क्या होगा? डेंसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी, सो इट इज़ यूनिट लेस. सो इट विल बी अ नंबर, एक कांस्टेंट होगा, एक नंबर होगा एंड उसकी कोई यूनिट नहीं होगी. सो इट विल बी सम नंबर. सो दिस विल बी योर स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, पहले हमने क्या डिफाइन किया? डेंसिटी मास इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी क्या था? डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम. वेट डेंसिटी क्या था? वेट अपॉन वॉल्यूम. एंड दिस इज द अनदर फॉर्मूला, W इज रो इनटू G. नेक्स्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 बाई रो एंड दिस इज द स्पेसिफिक gravity. So we compare, इसमें क्या करते हैं? We divide the density of the fluid with some standard reference fluid. Next move the viscosity, another important property of the fluid, viscosity. So simple word में if we define viscosity का मतलब है it is acts like a friction between the fluid. Simple अगर word में बोलें, so this is nothing but जिस तरह से सॉलिड सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, दो सॉलिड सरफेस है, ये है दिस वन द अनदर सरफेस. इफ यू ट्राई टू मूव दिस, इसको मूव करने लगो, सो देयर विल बी द इंटरलॉकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल. यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल, सो बिकॉज ऑफ दैट इंटरलॉकिंग की वजह से देयर विल बी फ्रिक्शन. सो ये सॉलिड की कहानी है. यहाँ पे क्या है? फ्लूइड के केस में अगेन देयर विल फ्लूइड हैज अ प्रॉपर्टी which determines the resistance of the shearing stress. Shearing stress, resistance to the shearing stress. So दो फ्लूइड के बीच में there will be some resistance
और ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ मेजर ऑफ द इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन विच कॉजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो। सो इट इज़ अ इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स। जो जब दो लेयर फ्लूइड की मूव करती हैं, सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वन लेयर, ये लेयर क्या है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम मॉडलिंग के लिए कि फ्लूइड कैसे फ्लो करता है। दिस इज द वन लेयर, दिस इज द लेयर 2 ऑफ द फ्लूइड, लेयर 3, लेयर 4। सो जो फ्लूइड फ्लो करता है, दे फ्लो इन द फॉर्म ऑफ द लैमिनेटेड फॉर्म, सो जिसको हम लेयर बोलते हैं, लेयर। सो फ्लूइड की एक लेयर है, उसके ऊपर फ्लूइड की दूसरी लेयर है, देन थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। सो जब ये लेयर मूव करती है, सपोज दिस लेयर इज मूविंग, अगर ये लेयर मूव कर रही है, सो दिस विल ऑफर रेजिस्टेंस टू द लोअर, ये इस पे रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और ये नीचे वाला ऊपर पे रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। सो जब भी ये लेयर मूव करेंगी, सो फ्रिक्शनल फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। और ये क्यों डेवलप होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरनल फोर्स है, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सो इस कोहेसिव फोर्स की वजह से ये अपोज करता है। अगर गैसेस है तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, ये सेकंड फेनामेना है इन दी। ये किसके लिए है? कोहेसिव फोर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दिस इज फॉर लिक्विड, एंड दिस इज मोमेंटम एक्सचेंज, इट इज फॉर गैसेस। सो ये दो फेनामेना है जो इस विस्कोसिटी को गवर्न करते हैं, ठीक है। सो व्हेन one layer of the fluid moves with respect to the adjacent layer, so there will be property of the fluid which offers the resistance। उस resistance को हम बोलते हैं viscosity, ठीक है। आइडियल अगर फ्लूइड है, सो इट हैज अ नो विस्कोसिटी। अगर फ्लूइड आपका आइडियल है, तो हम पहले देखा आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी क्या एज्यूम करते हैं, सो इट विल बी 0। सो let us see here, this is your solid surface, this is the layer 1 of the fluid, so this is layer 1, this is the another layer of the fluid, layer 2. The velocity of the layer 1, small u, and the upper layer it is moving with velocity u plus du. Distance of the layer 1 from the reference, इट इज y, सो ये डिस्टेंस आपका y है, दिस टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर y, एंड दिस अपर लेयर, दिस डिस्टेंस, दिस इज योर dy, ठीक है। सो लेयर 1 एंड लेयर 2, सो डिस्टेंस बिटवीन लेयर एंड लेयर 2, दिस dy, and this layer is moving with velocity u, and this layer, upper layer, it is moving with velocity u plus du। सो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं शियर स्ट्रेस, जो हमारा होगा शियर स्ट्रेस सिंबल में भी रिप्रेजेंट एज टाउ। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू दी, दो लेयर के बीच में द वेलोसिटी ग्रेडियंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो शियर स्ट्रेस बिटवीन दी टू फ्लूइड लेयर, सो दो फ्लूइड लेयर के बीच में जो शियर स्ट्रेस है, इट इज प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है, ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करते हैं? सो नॉर्मल डायरेक्शन में जो क्वांटिटी चेंज हो रही है, सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इट इज डी यू। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, सॉरी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? सो ऊपर वाली वेलोसिटी u प्लस डी यू है, लेट मी राइट,
velocity gradient, how we will write? So we will write this is the final velocity u plus du minus initial velocity u. So this is your u, this is your u, and the distance between the layer, it is your y. So velocity gradient further can be written, it is du over dy. So shear stress between the two fluid layer is proportional to the velocity gradient between the fluids. Velocity gradient के proportional में होता है. If you remove this proportionality constant, so इसको we have to introduce a constant. This will be mu and this will be your du over dy. So tau is equal to mu times of du over dy. So ये tau क्या है? This is tau. This will be your shear stress and this will be your viscosity. Mu, viscosity. ठीक है. du over dy, du over dy हम इसको बोलते हैं velocity gradient. एक तो ये नाम है, this is your velocity gradient, or we call this is the rate of shear strain. अब ये कैसे आया rate of shear strain? So rate of shear strain का मतलब है this is your d theta over dt, d theta over dt, and velocity gradient का मतलब है this is your du over dy, du over dy. अब ये कैसे आया आगे मैं रिलेट कर दूंगा. दिस विल बी योर du over dy and this will be your d theta over dt. So rate of the shear strain d theta over dt, क्योंकि स्ट्रेन shear strain किस में मेजर होता है? थीटा में, एंगुलर डिफॉर्मेशन, और उसका रेट है. सो डिवाइड थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो d theta over dt and this is the velocity gradient. So in terms of velocity it will be du over dy. So viscosity का जो फॉर्मूला है, this is important formula. ठीक है. This is tau is equal to mu times of du over dy. From here we can write mu, we can write this is mu is equal to tau over du over dy. ठीक है. And suppose if I assume that du over dy is equal to 1, that means rate of shear strain क्या कर दिया हमने? We call इसको क्या बोलेंगे? du over dy का मतलब unit, this is unit rate of strain, unit rate of not strain, shear strain. हमने shear strain को क्या कर दिया? उसके rate को क्या कर दिया? 1 कर दिया. du over dy को 1 कर दिया. So in that case mu that will be equal to tau. So this is the, यहाँ से हम shear stress viscosity की एक दूसरी definition we can write कि mu is equal to mu, we can write this is mu, it will be equal to tau when, कब होगा? when, और we can write viscosity को definition में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. what we can write, क्या निकल के आया? we can write shear stress required to produce unit rate of shear strain. So unit rate के लिए shear stress, यूनिट shear strain के लिए जो shear stress चाहिए, वही क्या है? हमारी viscosity है. For unit rate of shear strain, the required shear stress it is equal to the viscosity. कैसे आया? वो यहाँ से आया, tau is equal to mu. So substitute this du over dy as a 1. So 1 means it is the unit rate of shear strain.
उस केस में टाउ एंड म्यू दैट विल बी इक्वल। सो दोनों इक्वल होंगे। so, किस तरह से हम फाइंड करते हैं वो यहाँ पे है। वन लेयर, लोअर लेयर, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u। लोअर लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो u है। अपर लेयर है इसकी वेलोसिटी u प्लस du है। एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी change in velocity divided by the distance between the layer. So du over dy is, this will be your velocity gradient. Now the units of, it is very important, units of dynamic viscosity. So we can write mu, I can write mu is equal to tau du over dy। viscosity को मैं क्या लिख सकता हूँ, viscosity mu it is tau, जैसे यहाँ पे लिखा था tau, ये रहा tau is equal to mu। so similarly we can write tau is equal to mu du over dy। so यहाँ से इसकी viscosity फाइंड करते हैं। so viscosity ये क्या है, this is your shear force। so shear force क्या होगा, force upon area, force upon area divided by, ये क्या होगा, du क्या होगा, du होगा मीटर पर सेकंड, जिसको हम किस में लिखेंगे, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। एंड du को किस में लिखेंगे, वो भी हमारा लेंथ होगा, लेंथ, ठीक है। du क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का इसको यहाँ पे इस तरह से, चलो यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, दिस इज योर फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई थिकनेस। दो लेयर के बीच की थिकनेस कितनी है, सो यू कैन राइट। सो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स की यूनिट क्या रही, न्यूटन, एरिया की यूनिट रही मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय थिकनेस, थिकनेस किस में होगा, मीटर में होगा, ठीक है। दो लेयर के बीच का थिकनेस मीटर में होगा। सो दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन वेलोसिटी एंड थिकनेस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस विल बी योर न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर इनटू, वी कैन राइट दिस इज मीटर, मीटर ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी योर मीटर पर सेकेंड। और सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस विल बी न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, आई कैन राइट मीटर, ये सेकेंड ऊपर जाएगा, सो मीटर इंटू सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई मीटर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, एक मीटर से कट जाएगा, सो दिस विल बी न्यूटन पर सेकेंड ओवर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने, दिस मीटर 1 मीटर, दिस विल बी कैंसल आउट, सो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। Remember this Newton per meter square, so is the unit of pressure, so we can write this is the Pascal। दूसरा नाम है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, पास्कल। सो दूसरी यूनिट हो जाएगी पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड, ठीक है। विस्कोसिटी की यूनिट हो गई न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सो इफ आई राइट दिस विल बी न्यूटन, this will be your Newton second over meter square और Pascal second, ठीक है। If we look the, ये किस में था, this is SI units, सारी units किस में है, standard SI units में है। If we measure in CGS, because the viscosity is very small, so we have to measure viscosity in centimeter, gram and second, so this is your centimeter, distance किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा,
मास किस में होगा, ग्राम में होगा, एंड टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा. सो इन दैट केस विस्कोसिटी की जो यूनिट है, सो इन दैट केस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, सो अगर उस तरह से मेज़र करें, सो फोर्स को किस में मेज़र करेंगे, यहाँ पे क्या आया, विस्कोसिटी की यूनिट आई न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सो CGS में न्यूटन की जगह पे क्या लिखेंगे, वी विल राइट डाइन. न्यूटन किस में है, SI में है. न्यूटन किस में है, SI यूनिट्स में हम फोर्स को मेज़र करते हैं न्यूटन में. CGS सिस्टम में वी मेजर फोर्स इन डाइन में. सो दिस विल बी डाइन सेकेंड, टाइम विल बी इन सेकेंड, सो डाइन एंड सेकेंड, सो डाइन सेकेंड ओवर मीटर को किस में रिप्लेस करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में. दिस विल बी द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ here one more point, we have to convert sometime this Newton second meter square into dyne second centimeter square. So उसको कैसे convert करेंगे, let me check whether no space नहीं है, so we have to do here. So let us find one Newton second meter square. इसको हमको किस में convert करना है, we want to convert dyne second में. सो पहले तो हम न्यूटन को क्या लिखेंगे, वी विल राइट न्यूटन को क्या लिखेंगे, न्यूटन को मैं लिखूंगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, न्यूटन को क्या लिखेंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू. ठीक है, सेकेंड न्यूटन को हमने क्या लिख दिया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर उसके आगे क्या है, सेकेंड है डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर. मैंने क्या किया, केवल इसको रिप्लेस किया है, न्यूटन को रिप्लेस किया है. न्यूटन को किससे रिप्लेस किया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. अब आगे आते हैं, चलो. तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, सो 1. ठीक है, kg पहले क्या है, kg को ग्राम में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 kg है तो क्या होगा, दिस विल बी योर 1000 ग्राम इनटू मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे, सो दिस विल बी 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, क्या किया मैंने, kg को किस में लिख दिया, ग्राम में लिख दिया. 1 kg 1000 ग्राम. मीटर को किस में लिख दिया, सेंटीमीटर में लिख दिया, 1000 सेंटीमीटर. सो ये तो एक ब्रैकेट रहा, इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय, इस मीटर को क्या लिख दिया, इस मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लो. कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, दिस विल बी, ठीक है, नॉट हियर, जस्ट यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 100 सेंटीमीटर और ये क्या है, इसका स्क्वायर है. ठीक है, मीटर की जगह पे, 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर और उसका भी क्या है, स्क्वायर है. सो अब सिंप्लीफाई करो, सो दिस विल बी 1000 ग्राम सेंटीमीटर ओवर स्क्वायर. यहाँ पे 2 0 और हो जाएगा, लेट मी मल्टीप्लाई हियर. इसको इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 और 2 0 और आ गया यहाँ से. मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड डिवाइडेड बाई 1, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, सो दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. कैंसिल कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4. सो क्या आ गया, 10. यहाँ पे कोफिशिएंट में कितना बटा, 10. लेट मी चेंज द कलर. हाँ, सो दिस इज योर 10. तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, इक्वल टू, ये कितना हो गया, 10. सो दिस इज 10 इनटू. अब और आगे चलते हैं, क्या लिखा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर. सो इसको लिखा मैंने ग्राम सेंटीमीटर
ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। एक तो ये आया इनटू, इनटू में क्या आया, सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे क्या बचा, सेकेंड एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया, ये हमने बोला फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन सेकेंड पर, इसमें सॉरी नॉट ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोला हमने, न्यूटन। उसी तरह से ग्राम सेंटीमीटर ये क्या हो गया, ये हमारा सीजीएस सिस्टम में डाइन हो गया। सो दिस इज योर डाइन, डाइन इनटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 10 इंटू, अब ये डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं पॉइस, इसको हम बोलते हैं पॉइस, ठीक है। पॉइस को हम, लेट मी क्रिएट सम स्पेस, हाँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइस, दैट मीन्स 1 पॉइस इज इक्वल टू 1 डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट हियर, दिस विल बी योर सेंटीमीटर, हाँ उसको हम पॉइस बोलते हैं, ये यूनिट सीजीएस में है। सो विस्कोसिटी का फाइनल फार्मूला क्या निकल के आया, 1 न्यूटन पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 10 पॉइस, 10 पॉइस। सो 1 न्यूटन और 1 पास्कल सेकेंड, 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस। पॉइस किस में है, सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। आगे यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई विल डू ऑल दोस कैलकुलेशंस, किस तरह से कन्वर्ट करना है। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि विस्कोसिटी सीजीएस में होती है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं, दिस इज योर पॉइस। और जब एसआई से उसमें कन्वर्ट करेंगे सो 1 पास्कल सेकेंड इज इक्वल टू 10 पॉइस, ठीक है। लेट अस लुक नेक्स्ट property, and that is the kinematic viscosity, and its symbol is mu. So it is defined as the ratio of dynamic viscosity. So इसको हम define करते हैं dynamic viscosity divided by density of the fluid. So this is the divided by density of the fluid, ठीक है। dynamic viscosity, this will be mu, हमने अभी पहले ही किया, म्यू, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय रो। सो म्यू बाय रो, इट इज योर न्यू, दिस इज न्यू, NEU, एंड दिस इज म्यू, MEU, एंड दिस इज रो, RHO, रो। अभी यूनिट्स देख लें। सो यूनिट्स क्या होगा, सो म्यू की जो यूनिट्स होगी, सो विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, विस्कोसिटी की यूनिट है न्यूटन सेकेंड ओवर मीटर स्क्वायर। विस्कोसिटी की यूनिट हो गई न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, दिस विल बी केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। सिंप्लीफाई कर लो इसको, न्यूटन्स को क्या लिख देंगे हम, न्यूटन को लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये किसकी जगह पे आया, ये ऊपर ऊपर आया, दिस विल बी केजी एंड डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, ठीक है। न्यूटन को क्या रिप्लेस किया, न्यूटन को हमने रिप्लेस किया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नहीं है तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो, मास इंटू एसेलरेशन। मास को लिखा केजी, एसेलरेशन को क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी जगह पे आया, ये टर्म जो है दिस इज कमिंग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इन द प्लेस ऑफ न्यूटन। न्यूटन में किसका मल्टीप्लाई है, सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी केजी मीटर, ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, केजी मीटर सेकेंड, एक मीटर भी कैंसिल कर देते हैं, दिस 1 मीटर 1 सेकेंड केजी पर सेकेंड इंटू मीटर क्यूब
यहाँ पे एक और मीटर रह गया, सो दिस इज मीटर क्यूब अपॉन केजी। 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल होके क्या बचेगा, दिस विल बी मीटर स्क्वायर, केजी विल बी कैंसल आउट, सो दिस विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो विस्कोसिटी की यूनिट होगी, नॉट विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी, सो दिस विल बी योर, इट विल मेजर इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो ये किस में है, दिस इज इन एसआई यूनिट्स। अगर सीजीएस में बात करें, सो इन द सीजीएस सिस्टम यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को वी कॉल दिस स्टोक। जैसे वहाँ पे पॉइस हमने बोला था, पॉइस को क्या बोला था, 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइस को क्या बोला था, पॉइस को इन द सीजीएस सिस्टम 9 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को वी कॉलिंग एज ए स्टोक। अगर यहाँ से यहाँ आएंगे, सो यू कैन कन्वर्ट इन द सेम वे, सो 1 स्टोक फाइनली निकल के आएगा, 1 स्टोक इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ से यू कैन कन्वर्ट, दिस इज द कन्वर्जन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्टोक को कैसे कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और स्टोक का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ we convert one unit into another system. Let us look the Newton's law of viscosity. So Newton's law of viscosity is the same statement what is said, the shear stress between the two fluid layer, it is proportional to the rate of shear strain. So this is proportional to the rate of shear strain. अगर इसको मैथमेटिक्स में लिखें तो टाउ इट इज प्रोपोर्शनल टू द डी यू ओवर डी वाई, और यू कैन राइट दिस इज टाउ, इफ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी तो म्यू डी यू ओवर डी वाई। दिस इज द न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ। shear stress between two fluid layer, it is proportional to the rate of shear strain. अभी ये कैसे आए, यहाँ से देख लो। सपोज ये लेयर है, इनिशियली ये था, एंड हमने फोर्स अप्लाई किया, सो इट मूव्स, लेट दिस पॉइंट ए, दिस इज बी, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, दिस इज योर ए डैश, न्यू पोजीशन, एंड दिस इज योर बी डैश, एंड दिस एंगल इज थीटा, सो व्हाट वी कैन राइट, ए डैश, ए डैश को क्या लिखेंगे, ए डैश को लिखेंगे, इफ यू लुक दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, सो दिस विल एक्ट एज ए आर्क, so this can be written as a dash, this can be this point if it is o, so this can be written as theta into oa, ठीक है। अगर ये कोई सर्कल है, सर्कल का आर्क कैसे लिखते हैं, दिस एंगल इज थीटा, so this arc will be equal to angle multiply radius, same concept, if you these two are in the arc, इस तरह से ले लो, so this OA, this will be your radius, so AA dash arc की तरह हो जाएगा, so this will be theta into OA, and OA क्या है, this is the distance between two layers, so this will be your dy, so I can write theta into dy। दो फ्लूइड लेयर का जो डिस्टेंस है, दो फ्लूइड लेयर के बीच में जो डिस्टेंस, दिस इज योर वाई। अपर पॉइंट कहाँ से कहाँ मूव किया है, फ्रॉम ए टू ए डैश, एंड इस मूवमेंट में द टाइम इज dt टाइम में पार्टिकल ए हैज कवर्ड डिस्टेंस ए डैश, सो ए डैश को मैंने बोल दिया थीटा इंटू ओ ए, एंड डिस्टेंस कितना, टाइम कितना लगा, इट इज योर dt।
सो यहाँ से अगर देखें रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या होगा, दिस विल बी योर डी थीटा ओवर डी टी, डी थीटा ओवर डी टी। डी थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा, दिस विल बी योर ए डैश, ए डैश, हाँ ए डैश। अगर दोनों साइड को हम टाइम से डिवाइड कर दें, तो दोनों टाइम को, दोनों साइड अगर ए डैश divided by dt, so this will be your d theta over dt into dy, dy, ठीक है। ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म है डिस्टेंस कवर्ड इन dt टाइम। ए डैश का मतलब है, ए डैश का मतलब है पार्टिकल कितना आगे मूव हो गया, अगर हम उसको dx बोल दें, सो दिस इज योर dx बाई dt, dx बाई dt। सो dx बाई dt किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू du। सो यहाँ से d थीटा ओवर dt वी कैन राइट d थीटा ओवर dt, दिस कैन बी रिटन एज du ओवर dy, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स से यू कैन रिप्लेस डी थीटा ओवर डी टी इन टर्म्स ऑफ डी यू ओवर डी वाई। कैसे किया वो यहाँ से देख लो, दिस पार्टिकल ए इनिशियली यहाँ पे था, इन डी टी टाइम इट हैज़ मूव सम डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज आर्क मल्टीप्लाई थीटा, सो थीटा मल्टीप्लाई ओ ए, एंड इसकी जगह पे यू रिप्लेस डी एक्स कर दो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। या यहाँ से यू कैन राइट डी एक्स इज इक्वल टू थीटा इंटू डी वाई, बस यहाँ से और सिंप्लीफाई हो जाएगा, एंड यू कैन फाइंड डी थीटा ओवर डी टी इट इज इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई। सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ बोलता है दिस शियर स्ट्रेस इट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू, जो रिलेशन है वो, सॉरी दिस इज लीनियर रिलेशन है, टाउ इन बिटवीन टाउ एंड डी यू ओवर डी वाई। So the relation is something like line equation, so y is equal to mx, ठीक है। So this is your Newton's law of viscosity। उसके बेसिस पे we can classify the fluids, Newtonian fluids and non-Newtonian fluids। Newtonian fluids वो हैं which obeys the Newton's law of viscosity। Newton's law of viscosity that means tau is equal to mu du over dy। इस इक्वेशन को फॉलो करने वाले जितने भी फ्लूइड्स हैं ऑल आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड्स। एंड नॉन न्यूटोनियन जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते आर नॉट फॉलो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। सो यहाँ पे जो रिलेशन है टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई, तो डी यू ओवर डी वाई की पावर क्या है, इट इज 1। सो लीनियर रिलेशन फॉलो करेंगे, सो इट बिकम्स न्यूटोनियन फ्लूइड, अदरवाइज इट विल बी योर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। हियर एग्जांपल्स आर रिटन सॉल्यूशंस, सस्पेंशन, स्लरी, मड फ्लो, पॉलीमर सॉल्यूशंस, ब्लड्स, ऑल आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ये सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे वी हैव ए ब्रॉड क्लासिफिकेशन कि किस तरह से फ्लूइड्स, डिफरेंट फ्लूइड्स हैं हमारे पास। सो फर्स्ट फ्लूइड, सॉरी वो तो क्लासिफिकेशन चल ही रहा था, दिस इज टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन। थर्ड में हम बोलते हैं प्लास्टिक फ्लूइड्स, प्लास्टिक फ्लूइड्स। सो प्लास्टिक फ्लूइड्स के अंदर है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सारे कैसे अभी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। एंड इनिशियल यील्ड रिक्वायर्ड टू बी एक्सीड टू कॉज अ कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। इसमें क्या है, एक स्टार्टिंग में दे रिक्वायर्ड सम शियर फोर्स, दे हैव उसको शियर स्ट्रेस पहले चाहिए। स्टार्टिंग में दे रिक्वायर्ड सम, यहाँ पे लिखा है इनिशियल यील्ड स्ट्रेस, उसको स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रेस चाहिए, शियर स्ट्रेस रहेगा, वो इजिली फ्लो नहीं होगा।
बट इफ यू अप्लाइड सम shear फोर्स, उसके बाद में इट स्टार्ट्स फ्लोइंग लाइक अ फ्लूइड, लाइक ए फ्लूइड। सो यहाँ पे जो आइडियल फ्लूइड का इक्वेशन लिखा हुआ है, आइडियल प्लास्टिक का, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स का के अंदर जो आइडियल फ्लूइड करके है वो यहाँ पे है, दिस इज योर आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। सो दिस इज यील्ड स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस आपको पहले चाहिए, दिस इज योर इनिशियल यील्ड स्ट्रेस। इफ सपोज दिस इज द टाउ नॉट, इनिशियल बोल दिया, so this equation I can write, this is tau is equal to tau naught plus du over dy। अब बोलो ये कैसे हो गया? so ये भी लाइन का इक्वेशन है, दिस इज जैसे मैंने लिखा टाउ इज इक्वल टू म्यू du over dy, so this is the line of the equation passing through the origin। ये इस तरह की लाइन का इक्वेशन है, ये इस तरह से एक लाइन है, लेट मी चेंज द कलर, y इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे नहीं दिखा है, सो दिस इज वी कॉल दिस इज योर टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। जैसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स को कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, सो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये इस तरह से लाइन है, तो ये इस तरह की लाइन है। तो ग्राफ जो है इट इज डिस्टेंस डी यू ओवर डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड शियर स्ट्रेस के बीच में है, शियर स्ट्रेस के बीच में। सो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड दिस इज द अगेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू दिस इज योर एम एक्स एंड दिस इज योर प्लस सी। इंटरसेप्ट, इट रिक्वायर्ड सम इनिशियल इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, तो कैसे प्लॉट करेंगे उसको, ये मेरा y इक्वल टू एम एक्स है और ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, दिस इज योर एम एक्स। So again this is a linear relationship है, but it requires some initial yield stress, ठीक है। थेक्सोट्रोपिक सब्सटेंस यहाँ पे है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। सो इनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज द नॉन लीनियर, दे हैव अ सम पावर ऑफ डी यू ओवर डी वाई। So du over dy का there will be some tau, it is proportional to du over dy power n, ठीक है। Ideal fluids, so ideal fluid as we have said zero viscosity fluid, viscosity अगर जीरो है तो यहाँ पे ये जो लाइन है, दिस लाइन, यहाँ पे viscosity x एक्सेस के ऊपर mu इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, so we call this is ideal fluid, viscosity should be zero। प्योर इलास्टिक सॉलिड किसको बोलेंगे, इट हैज अ इनफाइनाइट विस्कोसिटी, इनफाइनाइट, सो दिस विल बी योर इलास्टिक सॉलिड, इलास्टिक सॉलिड। इनफाइनाइट स्लोप होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे देखो वन मोर थिंग, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, इफ यू कंपेयर विथ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स से, सो m क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। सो यहाँ पे हमने जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, सो ये प्लॉट किया, ये यहाँ पे क्या है, दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड ऑन दिस एक्सिस वी हैव अ शियर स्ट्रेस। ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड शियर स्ट्रेस, दिस विल बी योर टाउ एंड दिस विल बी योर डी यू ओवर डी वाई and this will be your graph, ये किसका ग्राफ है, सॉरी, this will be your graph, ये इसका है, tau is equal to mu du over dy, and if you look the slope, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, so this angle will represent the slope of the line। अब ये क्या है, this is your tau, y एक्सेस पे क्या है, this is your tau, and this ये क्या है, this is your du over dy, और यहाँ से tau over du y that is mu, so mu is equal to tau divided by du over dy। जैसे यहाँ पे m क्या होगा, this will be m and that will be y by x,
y पे कौन सी क्वांटिटी है, y एक्सेस पे ऊपर शियर स्ट्रेस, सो टाउ डिवाइडेड बाई x एक्सेस पे कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सो टाउ डिवाइडेड बाई डी यू ओवर डी वाई, सो दिस इज योर म्यू। सो अगर आपके पास में एक ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी ये सब जितने भी ग्राफ दिए हुए हैं, इफ़ यू फाइंड दी न्यूटन्स के लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए, इफ़ यू फाइंड दी स्लोप and this particular slope, it is equal to the viscosity. What it represent, slope of curve, it represent the viscosity of the fluid. अगर न्यूटोनियन फ्लूइड है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, so slope of this line will represent the viscosity of the fluid. Ideal fluid zero viscosity, elastic fluid अगर it is infinite slope हो गया, सो अगर एक मैथमेटिक्स के फॉर्म में समराइज करें, सो आई कैन राइट टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, ये किसके लिए आया, दिस इज फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। अगर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, सो नॉन न्यूटोनियन के केस में टाउ इज इक्वल टू म्यू एंड इट विल बी इक्वल टू डी यू ओवर डी वाई, so this will be your du over dy and power will be n. Ideal fluid के केस में, ideal fluid tau viscosity will be 0, because viscosity since mu is equal to 0, viscosity 0 है तो shear भी क्या होगा, 0 होगा। आइडियल प्लास्टिक का इक्वेशन क्या होगा, सो आइडियल प्लास्टिक का इक्वेशन होगा टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डी यू ओवर डी वाई। जैसे यहाँ पे था ये, दिस इज योर आइडियल प्लास्टिक, इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट सम इनिशियल यील्ड, दिस इज इनिशियल स्ट्रेस, एंड म्यू डी यू ओवर डी वाई। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए अगेन दिस टाउ इट विल बी टाउ नॉट प्लस म्यू, बट हियर द रिलेशन विल बी नॉन लीनियर, डी यू ओवर डी वाई रेज टू द पावर n। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए वी यूज, एंड इफ n लेस देन इक्वल टू 1, अगर n लेस देन इक्वल टू 1 है, सो उसको हम बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ में देख लो n लेस देन 1 है, सो कौन सा है, n लेस देन 1 है, सो ये ग्राफ जो है, ये दिस पर्टिकुलर ग्राफ, दिस इज फॉर pseudoplastic, and this is another class dilatant fluid, so in that case this value of n, it will be greater than equal to 1, so greater than 1, so it will be your dilatant fluids. So these are all theoretical concepts that we have to remember. थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड के केस में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा, दिस इज योर नॉन लीनियर relation, and this relation is linear, shear stress and velocity gradient के बीच में relation जो है linear है, but it is need some initial yield stress। जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट कैसा होता है, जब उसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद में इट बिहेव्स लाइक अ फ्लूइड, सो इट स्टार्टिंग में वो फ्लो नहीं होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, दिस इज योर टाउ नॉट के बाद में इट बिकम्स न्यूटोनियन फ्लूइड। लेट अस लुक द विस्कोसिटी, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। सो विस्कोसिटी एज वी हैव ऑलरेडी, इट इज द फेनोमेना, किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स प्लस molecular momentum transfer, molecular momentum exchange. These are the two phenomena. Viscosity, let us in the case of liquid के केस में क्या होगा, so in the case of liquid
इफ़ यू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी विल डिक्रीज, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इट विल डिक्रीजेस विथ टाइम, सॉरी विथ टेम्परेचर। अगर उसका इक्वेशन देखें तो म्यू इज इक्वल टू, इट विल कम आउट म्यू नॉट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, विस्कोसिटी जो है इट विल डिक्रीजेस, विस्कोसिटी वो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा उसका रीजन देख लो, वाई इट विल डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होगा, द कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स मीन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सो कोहेसिव फोर्स लिक्विड के केस में क्या होगा, कोहेसिव फोर्स, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम मोमेंटम, मोमेंटम एक्सचेंज, मोमेंटम एक्सचेंज। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ यू राइज द टेम्परेचर, सपोज इफ यू आर राइजिंग टेम्परेचर, इफ यू राइज द टेम्परेचर, तो कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या होगा, कोहेसिव फोर्स ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, उनके बीच का जो बॉन्डिंग है टेम्परेचर बढ़ाने से दैट विल डिक्रीज। मोमेंटम एक्सचेंज विल इंक्रीज, मोमेंटम का मतलब है उनकी भाग दौड़ बढ़ जाएगी बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, एक दूसरे से कोलिजन का रेट बढ़ जाएगा। मोमेंटम एक्सचेंज इट विल इंक्रीज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे सो मॉलिक्यूलर की काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी दैट विल इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोमेंटम एक्सचेंज विल इंक्रीज। सो वन फैक्टर कोहेसिव फोर्स इट इज डिक्रीजिंग, अनदर फैक्टर is increasing, but ये factor in the case of liquid it dominates, ये factor dominate करता है, dominates। cohesive force ज़्यादा तेजी से घटता है as the rate of increase of the momentum exchange, so that is why the viscosity of the liquid it decreases with rise in temperature। ठीक है, क्यों घटता है बता दिया, टेम्परेचर क्यों घट रहा है, because rising the temperature the cohesive force between the molecule will decrease as compared to the increase of the momentum exchange between the molecules, so that is why the viscosity of the fluid it will decreases। गैस के केस में क्या होगा, गैस के केस में it is just opposite, if you rise the temperature so relation it is mu times of mu naught, sorry it is mu times of mu naught 1 plus alpha t minus beta t square, it is something like that, or it will be mu naught plus alpha t, let me check, this is not, this is mu naught, so it will rise with temperature। so if you rise the temperature so viscosity of the gases will increase with rise in temperature। सेम वही अगेन द विस्कोसिटी किसकी वजह से होगा, अगेन टू फैक्टर कोहेसिव फोर्स एंड मोमेंटम एक्सचेंज। गैसेस के केस में वैसे भी ये बहुत कम होता है, गैसेस के केस में molecular force between the intermolecular force between the atoms are very small, ये तो और कम रहता है गैसेस के केस में, so ये तो बढ़ेगा, and this will, sorry not it will increase, this will decrease, if you rise the temperatures cohesive forces will decrease and this will increase, and this particular factor that the momentum rate of momentum exchange it will dominates, and because of this domination of the factor the overall effect will be rise in the viscosity of the gas, rise in the viscosity of the gas। so for if you I summarize, so for liquid के केस में क्या होगा, mu it is inversely proportional to the temperature, this is important। viscosity जो है it is inversely proportional to the temperature, टेम्परेचर बढ़ाओगे विस्कोसिटी घट जाएगी। इन द केस ऑफ गैसेस
viscosity, it is proportional to the under root t. अंडर रूट टी क्यों आया? क्योंकि ये मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? अंडर रूट गैसेस का. इट इज प्रोपोर्शनल टू, नॉट आई एग्जैक्टली डोंट नो इक्वेशन, बट इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वी आर एम एस, इट इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर वी आर एम एस. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? उनकी कोलिजन रेट बढ़ेगा. कोलिजन रेट मीन्स नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा. सो एंड दैट डिपेंड्स ऑन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सो वी आर एम एस इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. इसी के प्रोपोर्शनल में वेलोसिटी बढ़ेगी एंड सेम फैक्टर से विस्कोसिटी बढ़ेगी. सो इन द केस ऑफ लिक्विड के केस में म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/t. गैसेस के केस में इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी. Effect of the pressure, so pressure does not have too much effect on the density. That means change in pressure will not affect the viscosity of the fluid normally. Normal condition में does not affect, but it will varies if you raise the pressure, but it is not in our syllabus. So normally pressure has no effect on viscosity. ठीक है, viscosity only temperature से affected होगी. In the case of liquid mu is proportional to 1/t. In the case of gases mu is proportional to under root t. ठीक है, viscosity does not change with pressure. So thanks for watching. So it is your Aadhaar Academy, and please like and share and subscribe the channel among your friends. ठीक है, so what we have covered, so let us quickly एक बार देख लेते हैं क्या देखा हमने. So this is your some basic definitions. Important क्या है इसमें याद रखने के लिए? How to convert one system to another system. Dynamic viscosity के केस में क्या होता है? वन पॉइस होता है 1 dyne per centimeter second square. MKS से आएंगे सो 10 पॉइस हो जाएगा. यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है. हियर इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसको हम बोलते हैं स्टोक. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, दिस आर द सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. यहाँ पे याद रखने का क्या है? दिस इज योर न्यूटोनियन फ्लूइड्स. ये याद रखने का आइडियल प्लास्टिक. थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स क्या होते हैं? डायलेटेंट के लिए n ग्रेटर देन 1 एंड स्यूडो के लिए n लेस देन 1. आप कंपेयर कर सकते हो इक्वेशन से, इफ यू नो द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. क्वेश्चंस करेंगे सो दैट विल बी मोर क्लियरिटी. दिस आर द थ्योरेटिकल पोर्शन. सो थैंक यू.